Good morning students, welcome back in your maths online class. So we have done operations on measures of time in which we have studied about the addition and subtraction on the measures of time. Now our exercise is elapsed time, यानी कोई भी दो टाइम दिए रहें उनके बीच में कितना टाइम लगता है वो हमें बताना है. बट वी आर नॉट डूइंग दिस एक्सरसाइज, सो यू कैन कट दिस वन. ओके, वी विल नॉट डू बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर कोर्स. ओके, नेक्स्ट आपका ये वाला पेज भी आपका कट गया. ओके, बिकॉज ये उसी पे बेस्ड है. नेक्स्ट इज 10F एक्सरसाइज. वी विल ऑल्सो डिलीट दिस. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ कैलेंडर. ओके, कैलेंडर आप सब लोगों ने अपने अपने घर में देखा है कि कैलेंडर में कितना होता है. आपके देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और इस तरह आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. ओके, और 12 मंथ्स में भी आपको पता है कि एक मंथ में 31, फिर देखिए फरवरी में या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 है ना, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 30 और दिसंबर में 31. तो ये हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि हम लोग कैसे ये जैसे जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन अगेन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो जो पार्ट हमारे नकल्स का ऊपर उठा हुआ है उसमें 31 डेज़ है और जो अंदर की तरफ है उसमें कितने हैं? 30 डेज़. नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली कि जो फरवरी मंथ होता है, ठीक है, आपने हमेशा अपने घर में आज भी कैलेंडर उठा के देखिएगा कि जो फरवरी का मंथ होता है उसमें कितने डेज़ होते हैं? 28 डेज़. ओके, हर मंथ में 31 और 30 होते हैं, पर फरवरी में कितने होते हैं? ओनली 28. बट अगर लीप ईयर आता है, अब है कि लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर जो होता है वो हर 4 ईयर्स के बाद में आता है. जैसे ये आपको यहाँ पे कैलेंडर 2019 का दिया है ना, फिर उसके बाद होगा 2020. तो जो 2020 है, तो ऐसा नंबर अगर 4 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, मान लो हमारे पास है 2020. ओके, अब इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 5 ज़ा 20 और फिर ये आपका 20 यानी 4 5 ज़ा 20 यानी रिमाइंडर आया 0. तो जब अगर कोई नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो क्या है? हमारा लीप ईयर. ओके, अब 2019 है तो ये अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 ज़ा 20 और 1 और 9, तो ये आपको 4 की टेबल में 19 नहीं मिलता है. दैट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है. तो लीप ईयर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 4. इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो लीप ईयर होता है हमेशा 4 से डिवाइड होता है. ओके, नेक्स्ट इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ 12 मंथ्स. तो वो 12 मंथ्स थे. 1 ईयर हैज़ 365 डेज. और एक साल में कितने दिन होते हैं? टोटल 365. अब कैसे होते हैं? देखिए, फर्स्ट मंथ में 31, फिर 28, फिर आपका 31. इस तरह अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल हमारे पास होते हैं 365 डेज. लेकिन अगर लीप ईयर होता है तो उसमें क्या होता है? फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं? 29. इसलिए डेज हो जाते हैं 366. ओके, तो याद रखिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 365. अब है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? आपको पता है 1 वीक इज इक्वल टू आपका होता है 7 डेज. अब हमारे पास है 365 है ना, तो 365 में कितने वीक्स होंगे? यानी अगर हम 365 को, यानी हमारा कहने का मतलब है अगर हमारे पास 1 वीक में 7 है ना, तो 365 है, तो 365 में हमारे पास कितने वीक होंगे? यानी एक वीक में 7 डेज. तो अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 ज़ा 35 और ये बचा 1 7 2 ज़ा 14. ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितने वीक्स हो गए? 52 वीक्स. अब एक ये 1 बचा, पर हमें तो क्या चाहिए? वीक. तो एक साल में कितने वीक्स हो गए? 52 वीक्स. ओके, नाउ अ डे इज़ द टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. आपने साइंस में पढ़ा है कि कोई भी एक दिन कैसे होता है जब अर्थ आपका रोटेट करता है, यानी अपनी ही जगह पे घूमता है. रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाना, रोटेट मतलब एक ही जगह पे अपने एक्सिस पे घूमना. तो वो कितना समय लेता है? एक दिन, है ना. 1 डे, अब देखिए 1 डे इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम. जैसे मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, केजी इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, उसी तरह जो 1 डे है वो किसकी यूनिट है? टाइम की. ओके, एक दिन स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम की.
अब है कि 1 ईयर इक्विवेलेंट टू 365 डेज। अब है कि 7 डेज मेक 1 वीक। ये भी आपको पता है कि 7 दिन में कितने होते हैं, 1 वीक। ओके, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब हम लोग जब भी मंथ किसी भी डे को स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट डे जब हम स्कूल जाते हैं दैट इज़ मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपका 7th डे है। यानी स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, किसी को भी बोलेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जिस दिन आप लोग स्कूल जाते हो। ठीक है, दिस साइकिल ऑफ डेज इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। और रोज़ हर 7 दिन बाद मंडे आता है ना। द शॉर्ट फॉर्म्स फॉर द मंडे यार, ये आपको पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है तो आपको पता है कि 7 डेज़ के बाद में फिर से क्या होगा, मंडे। क्यों? क्योंकि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अगर मान लो आज क्या है, सैटरडे, तो आज सैटरडे आपको पता है जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि 7 डेज़ बाद में तो नेक्स्ट सैटरडे आ जाएगा। ओके, अब मंथ्स एंड डेज, अब देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। आपको ये पता है कि 12 मंथ्स होते हैं। अब इसमें जनवरी, फरवरी, ये भी आपको पता है। अब नंबर ऑफ डेज भी इसमें कितने होते हैं, फर्स्ट मंथ हमारे जनवरी 31, फरवरी में 28 या 29 जो कि लीप ईयर में, फिर 31, 30, 31, 30, 31 ना, 31, 30, 31, 30, 31। तो अब देखिए हमारे कितने मंथ, एक आपका अप्रैल बचा, एक जून बचा, एक आपका सितंबर और एक नवंबर। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 मंथ। तो ये 4 मंथ ऐसे हैं जिनमें कितने डेज हैं, 30 डेज। और बाकी मंथ में कितने हैं, 7 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में कितने हैं आपके, 31, और 4 में कितने हैं, 30, और एक मंथ या तो 28, 29, तो वो 1 हो गए हमारे पास, टोटल हो गए 12। ओके, तो याद रखिए कि 4 महीने कौन कौन से, अप्रैल, याद रखिए ना, अप्रैल, उसके बाद में जून, जिस आपकी छुट्टियां होती हैं ना, मई को छोड़ दीजिए, तो अप्रैल, अप्रैल के बाद में जून और सितंबर और नवंबर, 4 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें कितने डेज हैं, टोटल 30 डेज। फरवरी में 28 और 29। ओके, अब देखिए, अब है कि देयर आर, अब ये आपको पता है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में 30 डेज, और बाकी में कितने हैं, 31। फरवरी में 28 होते हैं या 29 होते हैं। ओके, देयर आर नाउ अ ईयर इज़ अ लीप ईयर। अब है कि देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, बता दिया, लीप ईयर में 366। ओके, अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, यानी जो भी आपको ईयर दिया जाएगा, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4 देन इट इज़ लीप ईयर। ओके, तो ये सब बातें तो थी कैलेंडर से रिलेटेड। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इनको याद करना है आपको, इस टेबल को पूरा लर्न करना है। 7 डेज 1 वीक, 1 वीक में कितने डेज, 7 डेज, 365 डेज 1 ईयर। अब 2 वीक है, एक वीक में 7 डेज, 2 वीक्स एक साथ होंगे तो हम उनको बोलते हैं 1 फोर्टनाइट। 2 वीक्स यानी आपके कितने दिन हो गए, 14 डेज हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे, 1 वीक में 7, 2 वीक्स में कितने हो गए, 14, और इसको हम लोग बोलेंगे 1 फोर्टनाइट। याद रखिएगा, 360 डेज मतलब 1 लीप ईयर। अब है 52 वीक्स में कितने हैं, 1 ईयर, अभी बताया था डिवाइड करके। 4 वीक्स, एक महीने में आपके 4 हफ्ते, यानी 4 मंडे या 4 संडे या कोई भी आएंगे। 12 मंथ्स 1 ईयर। ठीक है, अब है कि 10 ईयर्स, अगर 10 साल होते तो हम उसको बोलते हैं 1 डिकेड। अब 100 ईयर्स, जैसे आपका सचिन तेंदुलकर रन्स बनाता है तो 100 रन्स बनाता है, तो आप क्या बोलते हो, 1 सेंचुरी। इसलिए जब 100 साल होते हैं तो उसको बोलते हैं 1 सेंचुरी। अब 10 साल को क्या बोला, डिकेड। ठीक है, 100 ईयर्स को सेंचुरी, और 1000 ईयर्स को क्या बोलेंगे, 1 मिलेनियम। ओके, अब देखिए, वी कॉल द ईयर्स, अब 1900 से 1999 तक कौन सी सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी बोलते थे। और द ईयर्स फ्रॉम 2000, जब आप लोग पैदा हुए उसके बाद की बात है, यानी 2000 से लेके 2099, अब चल रहा है आपका 2022। ठीक है ना, ये सब कौन सी है, 21st सेंचुरी। ओके, तो पहले जो 1900 से 1999 तक हमने बोला उसका 20th सेंचुरी, और 2000 से लेके 2099, यानी हमारे पास कितने 100 साल बच गए, तो ये सब आपके क्या हैं, 21st सेंचुरी में। ओके, तो ये तो थे हमारे
मतलब ईयर्स और मंथ्स के बारे में। अब हमें पता है वी ऑलरेडी नो दैट 12 मंथ्स 1 ईयर, वी कैन चेंज 1 ईयर 7 मंथ्स टू मंथ एज फॉलोज। ये सब अभी हम आपके पास आगे एक्सरसाइज आएंगी तब वो कराएंगे, ठीक है। अब हमें ये जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इनको भी आप कट कर दीजिए, इसको भी हम लोग आपको डिलीट कर रहे हैं, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट आवर exercise self practice 10G. So students, we will start in this our next video, okay.